जूस की, खासतौर से पर्टिकुलर सीताफल है। मेवाड़ तो बहुत भाग्यशाली है, पूरे विश्व में सीताफल को सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर फ्रूट डिक्लेयर किया सीताफल, क्योंकि इतना संघर्ष में पैदा होता है। लू चलती जिसमें जिंदा है, और सीढ़ी चलती उसमें जिंदा, शीतलहर में जिंदा है। और बहुत जैसे आपका ड्रैगन फ्रूट है, उसमें वो भी अच्छा है। और आपके जितने ये जैसे आपका एप्पल हो गया, आपका पपीता एंटीऑक्सीडेंट है। पपीता आप जितनी अधिक मात्रा में जितना अच्छा खाएंगे, आपकी कमची भी खत्म हो जाएगी, आपका कैंसर भी खत्म हो जाएगा। तो इन फलों का जूस बनाओ, और जूस का जो समय है वो सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है। इन समय का भी बहुत महत्व है। आप दिन में ऑफिस क्यों जाते हो, रात को जाओ। नहीं, मेरे को तो टाइम है, आज रात में जाऊंगा मैं तो ऑफिस। वो चपड़ासी कहेगा साहब मेरे को टाइम नहीं, मैं नहीं आता हूं रात। आप संडे के बजाय जगह बुधवार की छुट्टी रख लो ना। तो आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि जो शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान है, उसके हिसाब से इन चीजों को लेने का समय है। सुबह छाछ, दोपहर को दही और रात को दूध, ये समय है। अब आप सुबह दूध पी लो, एसिडिटी हो जाएगी। रात को छाछ पी लो, एसिडिटी हो जाएगी। रात को दही खा लो, तो आपका हाजमा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब चीजों का अपना समय है। ओके, हो गया सब। तीसरा इन्होंने बताया बकरी का दूध। बकरी के दूध में इतनी मेडिसिनल वैल्यू है, इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो इस धरती में मां के दूध में भी नहीं। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट, इन तीनों महर्षियों ने जो दूध पे जो विधान लिखा है, जो संहिता बोलते हैं उसको, संहिता का मतलब कानून सर, वो हाँ, तो जो संहिता लिखी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, वो संहिता में उन्होंने लिखा कि इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ अगर कोई औषधीय दूध है तो वो बकरी का। कारण वो कैक्टस खाती है, वो नीम खाती है, वो धतूरा खाती है, वो आपके ये जितने भी कड़वे और जहरीले पौधे हैं वो खाती है। आप खा लो, देखें, मतलब आप खा के देख लो। वो तो मीराबाई थी जो जहर का प्याला पी गई, तू मीरा नाम रख के देखे पी ले, वो तो बच गई, तो मरेगी। वही स्थिति है। तो बकरी है, गाय नहीं खा सकती, वो भैंस नहीं खा सकती वो। तो इस दूध को अगर आप दोपहर के 2 बजे बाद, और खासतौर से शाम को 4 से 6 के बीच में आप जितना बकरी का दूध पी सकते हैं पीजिए। आपका कैंसर 3 महीने पहले भी ठीक नहीं हो जाए, इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये सूप पीजिए, आपका 3 महीने पहले आप कैंसर को हरा दोगे। आप ये जूस पीजिए, आप गन्ने का जूस पीजिए, जिस चीज सीजन में गन्ने का जूस मिलता है, चमका दिन में 2, 4, 5 बार जूस पीजिए ना, सुबह 5 से दोपहर के 2 तक, आपका क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिलेगा उतना। एक चीज इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई, वो थी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस पर इनको नोबेल प्राइज मिला। वो 4 कारण ये थे। 5वां कारण ये कि इन्होंने ये कहा कि आप जो श्वासक क्रिया है, अब उसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा अपना शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान में ये होता है कि आपका जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना हुआ। हर व्यक्ति की जो शरीर का जो क्रिया है, जो चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वकील है, चाहे मुलजिम है, चाहे जज है, चाहे सेठ जी है, कोई भी है, मान लो सेठ जी का भी शरीर वैसे ही बना हुआ है। ये थोड़ी भी सेठ जी है जो इनका तो एक चीज धातु अलग होगी। अब धातु क्या, 7 धातु है। क्या? पहली धातु है आपका रस। आप जो कुछ भी खाते हैं, कैंसर ठीक होने का नहीं बता रहा, आप जो कुछ भी चीज खाते हैं वो आपके आमाशय में जाके उसका पाचन होता है। यानी कि पित्ताशय, अग्न्याशय और पकाशय, ये तीनों मिलके आपके पूरा आमाशय का एक पूरा डिपार्टमेंट बनता है। उसमें वो युगदी हो जाती है, उसकी लसलसा हो जाता है। वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से बाउल में जाएगा, बाउल से रेक्टम से बाहर निकलेगा। इस पूरी यात्रा में क्या मुंह में डालने से लगा के और वो रेक्टम से बाहर स्टूल आ रहा, जब तक आपके शरीर में करोड़ों ऐसे सेंसर लगे हुए, करोड़ों बोल रहा हूं, लाखों नहीं बोल रहा हूं, करोड़ों ऐसे छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं जो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सबको सौंप के और सीधा बोन मेरो के पास भेजते थ्रू लीवर के, और बोन मेरो में जाके उसका खून बनता। तो अगर आपका बीज अच्छा है, एक उर्दू में कहा था, तुक में तासीर सौंपते असर, मतलब तुक मतलब बीज जो आपका सीड है उसकी तासीर कभी नहीं जाएगी। तो आप जैसे छाछ पियोगे तो
उसका रस किसका बनेगा? छाछ का बनेगा। दूध पियोगे तो रस किसका बनेगा? दूध का बनेगा। दारू पियोगे तो रस किसका बनेगा? दारू का बनेगा। तो आप पावरफुल अच्छी चीजें अगर खाओगे पियोगे तो रस पावरफुल बनेगा। तो आपका रस बन गया पावरफुल। रस से बनता है रक्त, खून। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में दो तरह की कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका होती है नेगेटिव, जो 10% होती है, और दूसरी कोशिकाएं होती है जो 90% होती है, वो होती है पॉजिटिव। और जो नेगेटिव है वो 10% है। ये जो कैंसर का निर्माण करती है वो 10% नेगेटिव सेल्स करती है। वो किसी भी शरीर में जहां आपने ज्यादा इरिटेशन किया या शरीर के जिस अंग पे आपने ज्यादा अत्याचार किया उसमें जाके अपनी कॉलोनी बना ली। कौन से आदमी के प्लॉट पे गुंडा लोग कब्जा करता है? जो आदमी कमजोर होता है। देखिए मेरे प्लॉट में आगे करो, मतलब किसी गुंडे के अगर हिम्मत है तो मेरे प्लॉट में आके करो। मतलब गरीब की चोरू को हर कोई भाभी जी कहता है, भाभी जी बड़े सुंदर दिख रहे हो, साड़ी कहां से ली, एक और लाके देता हूं क्या? देखो मेरी पत्नी को कोई भाभी जी कह के देखो। यही चीज कैंसर में होता है कि कैंसर में जिस बॉडी पार्ट में ज्यादा इरिटेशन हुआ उसी बॉडी पार्ट में वो 10% जो कैंसर सेल्स है वो जमा हो जाएगी और वो इस तरीके से बढ़ना शुरू कर देगी। अगर वो 3 कोशिकाएं एक साथ मिल गई तो 3 से 9 और 9 से 81 से आपका ये 6561, मतलब इस तरीके से रॉकेट की स्पीड से वो बढ़ना शुरू। अब उनको खत्म करना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब आपका रक्त से रक्त बन रहा, रक्त से मांस बन रहा, मांस से चर्बी बन रही, चर्बी से हड्डी बन रही है, हड्डी से बोन मेरो बन रहा है, बोन मेरो से महिलाओं में रज बन रहा है, पुरुषों में शुक्र बन रहा है, शुक्र का ओज बन रहा है और रज का भी ओज बन रहा है। और शुक्र और रज अगर दोनों मिल गया तो वो हंसराज बन रहा है, हीरालाल बन रहा है, सलामुद्दीन बन रहा है और सीता देवी बन रही है। ठीक है, ये उसका। अब ये कहते हैं ये आपका जो शरीर क्रिया विज्ञान है, ये शरीर क्रिया विज्ञान ये श्रृंखला करता है कि आपकी जो 7 धातु है वो क्रम से अपनी उम्र में बढ़ती जाती। अब आपकी कैंसर खत्म क्यों होता है? आपकी जो WBC है वो 4 दिन जिंदा रहती है। आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो बताओ, आपकी जो 18 दिन जिंदा रहती है। आपकी जो RBC है वो 120 दिन जिंदा रहती है। आपकी जो प्लाज्मा है वो 100 दिन जिंदा रहता है। तो आपने अब नई कोशिका जो बनाई, कौन बना रहा? बोन मेरो। नई कोशिका जो बनाई वो अगर पावरफुल है तो उस नेगेटिव सेल्स को वो कमजोर कर देगी, क्योंकि आपकी WBC आपने पावरफुल कर। तो 4 दिन बाद जो WBC है वो कैंसर फ्री है। 18 दिन बाद प्लेटलेट्स की जो सेल है वो कैंसर फ्री है। 120 दिन आपकी RBC फ्री है, यानी कि आपने ब्लड कैंसर 120 दिन में अपना कंप्लीट कर लिया। मैं ये कहता हूं कि 2 महीने और ग्रेस पीरियड डाल दो, एक सप्लीमेंट्री की परीक्षा और दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्टिलाइजेशन आने वाला मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा है तो बताइए उसको। आप कहने का मतलब कैंसर को अगर आपको बहुत तेज गति से खत्म करना है तो आपने ब्लड कैंसर 120 दिन में खत्म कर लिया, मैं 2 महीने का ग्रेस पीरियड और दे रहा हूं, यानी कि 6 महीने में आपका कैंसर खत्म, ब्लड कैंसर। अब ये तो हो गया रक्त। अब रक्त से क्या बना था? मांस। मांस क्या आपके शरीर में? किडनी मांस है, लीवर मांस है, ब्रेन मांस है, थायराइड मांस है, फेफड़े मांस है, आपके शरीर में ब्रेस्ट मांस है, रेक्टम मांस है। जितना मांस का डिपार्टमेंट है पूरे शरीर में, उसकी उम्र किससे है? खून से आगे है। और कितनी है? 1 साल से कम है। अधिकतम कितनी है? 7 महीने है। तो आप 7 महीने में 2 महीने और जोड़ लो, 9 महीने तक ले लो, किडनी का कैंसर ठीक हो जाएगा। 9 महीने तक ले लो, जबड़े का कैंसर ठीक हो जाएगा। 9 महीने तक ले लो, जो पुराने कर्म है वो सब धुल जाएंगे आपके। ये थ्योरी। अब फिर मांस से क्या बना? चर्बी। चर्बी में कैंसर होता ही नहीं। फिर चर्बी से क्या बनी? हड्डी। हड्डी में हड्डी की उम्र हो गई 2.5 साल। तो आपका अगर सार्कोमा है, आपको ऑस्टियोसार्कोमा जिसको बोलते हैं, हड्डी का कैंसर है, तो आपने 2.5 साल में खत्म कर लिया। 2 साल आपका कैंसर। तो अब मतलब कैंसर अपनी मौत खुद मरता है।